Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. और ये मैंने शफल करना स्टार्ट किया और एक कार्ड गिर गया. Let me see. ओहो, Magician. ओके, इसको रख लेते हैं ऊपर. आई विल इंक्लूड दिस कार्ड इन द रीडिंग. सो एक कार्ड अपने आप ही निकल गया है, द मजिशियन का. तो भैया आप जो भी लोग हैं अभी मजिशियन की एनर्जी में है, इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज. ओके, so I'm shuffling the card. Still I'm shuffling the card. So I was saying it's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself that you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, whenever you will reach this reading, it will definitely हेल्प यू. इट विल हैव अ मैसेज फॉर यू इन इट. तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए मैसेज क्या है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेज होगा. हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट करें, कुछ ना करें. तो वो आप आइडेंटिफाई करके अपने लिए रख लीजिएगा. ओके और अगर आपके लिए इफ़ यू हैव एनी इफ़ यू वांट एनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, मीन्स इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर माइंड जिसके लिए आप मेरी रीडिंग के थ्रू कोई आंसर चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल आईडी दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay, I'm shuffling the cards, and my readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading, that becomes the topic. Okay. ओहो, एक और कार्ड गिरा. लेट मी जस्ट चेक. In fact, these are two cards. Knight of Swords and Five of Cups. Okay. इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. नाउ वी हैव थ्री कार्ड्स ऑलरेडी विद अस. मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स. ओके, एक बार और शफल करती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट द रीडिंग. जो भी कार्ड अपने आप ड्रॉप होता है तो आई जस्ट कीप इट एज लाइक दैट ये कार्ड गॉड चाहते ही हैं कि आप मैं इसको रीड करूँ. ओके, चलिए, I'll take out all the cards now. Okay. Five of Swords, Judgment, Temperance, Page of Swords, Knight of Wands, King of Pentacles, the Chariot, Three of Cups, Two of Cups, Page of Cups. Okay, Page of Cups bottom of the deck है, and the Magician, Knight of Swords and Five of Cups we have already with us. Okay, I'll keep the deck aside now. I'll quickly see the cards carefully, then I'll start the reading. और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड और फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कल भी आया था रीडिंग में और ये आज भी आया है रीडिंग में, और कई बार टेम्परेंस का कार्ड आया है रीडिंग में और लगातार आता है. समटाइम्स तो कुछ कार्ड्स लगातार ही आते हैं. तो मेरा यही इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी लिसनर्स मुझे रोज़ सुनते हैं, ओके, जो रेगुलर कनेक्ट होते हैं मेरी रिकॉर्डिंग से, मेरी रीडिंग से, डेफिनेटली कुछ कार्ड्स हो सकता है कि आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि आप रोज़ सुनते हैं, रोज़ कनेक्ट होते हैं. तो एज आई से कि वट एवर मैसेज comes in my reading, that is a message of God, and God chooses cards, right? I believe that God only gives me cards for the reading. तो अगर किसी के लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज है
और कोई पर्टिकुलर कार्ड बार बार आ रहा है, तो आई थिंक जो भी लोग इस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हों, जो भी लिसनर्स उन कार्ड से कनेक्ट कर पाते हों, तो उसमें आप एक मैसेज समझिएगा कि डेफिनेटली गॉड वांट्स यू पीपल टू नो समथिंग, ओके, टू बिलीव समथिंग, राइट। क्योंकि पीछे कुछ दिनों से मैं कुछ कार्ड्स जो है वो देख रही हूँ कि रिपीटेडली वो आ ही जाते हैं, ओके। तो अभी टेम्परेंस का कार्ड जो है वो लगभग आई थिंक हर दूसरी रीडिंग में आ रहा है, राइट। जबकि मीन्स इट्स नॉट लाइक कि शफलिंग का कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि आई शफल द कार्ड्स वेरी वेल एंड आई शफल द कार्ड्स मैनी टाइम्स। तो ये कोई मैसेज ही है जो मैसेज बार बार आ रहा है। किसी भी कार्ड से अगर आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं और वो रोज़ रेगुलर आता हो, तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, ठीक है। जो भी मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, ये मैंने उनके लिए दिया ये मैसेज। और 3 कार्ड्स ऑलरेडी वी हैड टेकन आउट बिफोर द reading started, before means just when the shuffling started. So it was of magician, then Knight of Swords and 5 of Cups, ठीक है। एक बार मैं कार्ड्स को आराम से क्विकली देख लेती हूँ, then I'll start the reading। लाइफ में कुछ अपोजिट सिचुएशंस हैं, लाइक मन कुछ और कह रहा है, मन कुछ और चाहता है, परिस्थितियाँ जो हैं वो कुछ और ही हैं और परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ रहा है। मन की स्थिति कुछ और है सब, और परिस्थिति जो है वो कुछ और है। तो ये द चैरियट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि डेफिनेटली कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में ये चीज़ें चल रही हैं। आपकी मन की स्थिति और जो परिस्थिति है, ये बिल्कुल सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। और आप अपनी इस लाइफ की गाड़ी को, मैं कहूँगी इसको, आप अपनी विल पावर से ही खींच रहे हो, राइट। क्योंकि जो चैरियट का कार्ड है, इसमें 2 अपोजिट कलर के एनिमल्स हैं, ब्लैक एंड वाइट, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जो पर्सन है वो फिर भी चैरियट को चला रहा है। कितना मुश्किल होता है ना, जब अब जस्ट इमेजिन करके देखिए कि एक चैरियट में 2 जानवर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कितना मुश्किल है उसके लिए, चलाने वाले के लिए, है ना, रथ को चलाना। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके लाइफ में है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि मन की स्थिति कुछ और है, मन कुछ और चाह रहा है, और परिस्थिति जो है वो कुछ और है, कुछ और करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो आपकी विल पावर की वजह से आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो, खींच रहे हो अपनी गाड़ी को, और इससे पता चलता है कि आप बहुत मेहनती हो, बिल्कुल मेहनती हो। और आपने जो भी कुछ अभी तक अपनी लाइफ में बनाया है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई मटेरियल पोसेशन हो सकता है, या फिर आपका सोशल इमेज हो सकता है। कुछ भी जो आपने कमाया है वो आपने खुद एकदम मतलब हार्ड अर्नड, आई वुड से, आपने खुद मेहनत करके उसको कमाया है। और पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब, ये जो कार्ड्स प्रेजेंट हैं, ये सब आप कुछ नया करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके, अपने एंथुजियाज़म का यूज़ करके। अब बहुत मीन्स एक नएपन के साथ, नए जोश के साथ आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, समथिंग न्यू। हो सकता है जो भी आपके दिमाग में आइडिया हो वो पहले किसी ने ना किया हो, आपकी फैमिली में, वो लोगों से थोड़ा हटके हो, जो आप अपने लिए करना चाहते हो। और आप अपने इसी पर्पस को, जो भी आपका कुछ नया आपने सोचा है अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, उस नए पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आप कुछ नए लोगों से मिले हो, कुछ नए लोगों से एसोसिएट हुए हो और हो रहे हो प्रेजेंट में भी। बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इस बात को बताता है कि पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप बिटवीन 2 पीपल। इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप ऑल्सो, मे बी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप एसोसिएट हुए हो या हो रहे हो, जो इट कैन बी लाइक, जो आपको जो बहुत ही आपके लिए ख़ास हो,
ओके आप एक रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। लेकिन पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ अगर मैं टू ऑफ कप्स के कार्ड को मिला के देखूँ तो मुझे यही लग रहा है कि आप कुछ अपने लाइफ में नया करना चाहते हो, कुछ नया, कोई गोल है आपका जिसके लिए यू आर एसोसिएटिंग विद न्यू पीपल इन योर लाइफ, राइट। तो कुछ नए लोगों से पार्टनरशिप, एसोसिएशन, ऐसा कुछ आपने किया है या फिर आप कर रहे हो एट प्रेजेंट, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो टेम्परेंस है ये कार्ड कल भी आया था एंड आई थिंक परसों भी आया था। तो आपका जो व्यक्तित्व है, अब मैं मजिशियन का कार्ड जो अपने आप गिरा था शफलिंग के टाइम और टेम्परेंस का कार्ड, ये दोनों मुझे दिखा रहा है कि एक तो आप एज आई ऑलवेज से विद द टेम्परेंस कार्ड दैट द पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअली अवेकन्ड, स्पिरिचुअली उसने बहुत मेहनत की है, अपने इनर ग्रोथ पे उसने बहुत वर्क किया है और बहुत ही एक पॉजिटिव स्पिरिट है, ओके, एंजेलिक फिगर है। तो उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ को, उन इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदलना चाहिए उसको, उसकी ज़रूरत है। और आपने अपनी लाइफ में ना, जो मजिशियन का कार्ड है ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप अभी उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि जब आप अगर सही से मेहनत करो, ओके, आपकी अपनी जो इनर पावर है, जो आपकी सेल्फ की पावर है, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है, वो आपने अपनी इतनी ग्रो कर ली है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी नए आइडियाज़ की मैं बात कर रही हूँ कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जिसके लिए आपको अभी दिक्कत भी आ रही है, मतलब कुछ अपोजिशंस भी आपको फेस करना पड़ रहा है। द चैरियट का कार्ड भी है यहाँ पर, मतलब कि लाइफ में जो चीज़ें हैं वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप चाहते कुछ और हो, जो मैं अभी न्यू आइडियाज़ की बात कर रही हूँ, जो आप करना चाहते हो, तो आपकी मन की स्थिति कुछ और है और परिस्थिति जो है वो कुछ और चल रही है। तो आप अपनी विल पावर की मदद से, विल पावर ही आपको ड्राइव कर रहा है इस सिचुएशन में, राइट। और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप मजिशियन की पावर में हो, राइट। 5 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड में मैं ये कहूँगी कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं जैसा चाहा था, लाइफ उतनी सुंदर नहीं हुई जितना मैंने सोचा था। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि आपके पीछे भी 2 कप खड़े हैं। आप उन कप्स को देख रहे हैं जो गिरे हुए हैं, जो गिर चुके हैं, ओके, लेकिन आप उन कप्स को देख ही नहीं रहे जो 2 कप आपके पीछे खड़े हैं। दे आर स्टिल, दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ओके, स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, एंड बट यू आर लुकिंग on those cups, on those 3 cups that have fallen down। मतलब कि आप अंदर से जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, इस वजह से आपने अपनी विज़न को लिमिट कर लिया है। आपको दिख नहीं रहा कि आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है और आप क्या चीज़ें कर सकते हो। मजिशियन की एनर्जी में हो आप कितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस टाइम को आप वेस्ट मत करो, ओके। आप एक टेम्परेंस की एनर्जी वाले पर्सन हो, मजिशियन की एनर्जी में हो, आप जो भी कुछ चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और लाइफ में आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटित हुआ हो आपकी लाइफ में, जो आपने चाहा हो वो आपको मिला ना हो। कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन के फील्ड में हो सकता है, प्रोफेशन के फील्ड में हो सकता है, ठीक है, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में हो क्योंकि आप बियॉन्ड जाके नहीं देख रहे हो। आपने अपनी विज़न को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, लिमिट कर लिया है। आपके पीछे 2 कप्स जो अभी भी सलामत खड़े हैं, आप उनको देख ही नहीं रहे। मतलब कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, देयर आर वेज ओपन इन योर लाइफ, राइट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, इन सब कार्ड्स को मिला के मैं यही कहूँगी कि
आप परिस्थितियाँ कितनी भी अपोजिट हो, ठीक है, परिस्थिति कितनी भी अपोजिट हो, कितना भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़े, फिर भी आप अपने एंथुजियाज़म को कम मत होने दीजिए। और जो नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा। व्हाट इज़ द कप? 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइक हैप्पी गैदरिंग्स विद योर क्लोज वंस। तो आप हैप्पी गैदरिंग करेंगे अपने क्लोज वंस के साथ अगर आपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया तो, क्योंकि आप एक टेम्परेंस की एनर्जी वाले पर्सन हैं। तो जो आप आइडिया, जिसमें भी आप जो आइडिया आप अपने लिए, जो भी आइडिया आपके दिमाग में है, जो इमेजिनेशन है, वो दूसरों का भी भला करेगा, आपका भी भला करेगा, दूसरों का भी भला करेगा, राइट। तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और जजमेंट, प्रेजेंट की एनर्जी में आपका जजमेंट आया है, मतलब ये जो टाइम है ना, पीछे की आपने जो भी ज़िंदगी आपने जी है, पीछे जो भी आपकी लाइफ रही है, मैं कह रही हूँ अभी से पीछे देख लीजिए, अभी इस मोमेंट से आप पीछे अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा, ठीक है, स्ट्रगल वाला या कुछ इजी भी रहा होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी आपका जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, उन सब को एनालाइज करने का अभी टाइम है। और आप कर रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि आप खुद ही टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ही अवेकन्ड पर्सन हैं, तो आप कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो जजमेंट का टाइम चल रहा है ये। आप अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्शंस को, जो भी अब तक की आपकी लाइफ रही है, उसको एनालाइज करके एक डिसीज़न लीजिए, एक डिसीज़न पे आप पहुंचिए। अभी पीछे लाइफ में जितनी भी इमेच्योरिटी के साथ आप जिए हैं, चीज़ों को आपने लूज़ छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ चीज़ें हुई और आपने उसको होने दिया, ठीक है। हो सकता है आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रोक नहीं पाए, जिसे रुकना चाहिए था, ओके, आप कर नहीं पाए जो आपको करना चाहिए था। इन सब परिस्थितियों को आप एनालाइज़ कीजिए और डेफिनेटली इन सब को एनालाइज़ करने के बाद जो आप जजमेंट, जो आप डिसीज़न लेंगे, उससे आपका एक रीबर्थ होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जो है वो रीबर्थ का कार्ड भी होता है। कंप्लीटली आप अपनी जो पुराना सेल्फ है आपका, उसको आप एकदम उसको ख़त्म कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, उसको एकदम एंड कीजिए, और न्यू सेल्फ में आप जो प्रवेश करें, वो न्यू सेल्फ कैसा होगा? पुरानी गलतियों से, पुराने एक्शन से, पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख करके एक मजबूत पर्सनालिटी, एक मजबूत व्यक्तित्व, उसके साथ आगे बढ़िए, राइट। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड में जैसे ये पर्सन जो है ना, ये मुस्कुरा रहा है, इसने इस कार्ड के अंदर ये आदमी मुस्कुरा रहा है और इसने कुछ लोगों के हथियार जो हैं वो उनको, मतलब उनका हथियार वो कर दिया है, ग्राउंड पे गिरा दिया है, उनको निहत्था कर दिया है वुड से। तो इसका क्या मतलब है कि आप भी ऐसा कर पाएंगे, आप भी ऐसा कर पाएंगे। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिन सर्कमस्टांसेस ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो परिस्थितियाँ अभी आपको अपोजिट लग रही हैं या अपोजिट हैं आपके, जो स्ट्रगल बेसिकली व्हाट मीन्स whosoever, any person or maybe some people who have created a situation of conflict in your life, okay, any circumstance जिसने आपको दुख दिया है, इन सब को हराने में आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड फिर से प्रेजेंट है और ये कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड आ रहा है, मे बी लाइक एवरी सेकेंड रीडिंग में ये आता है। तो गो फॉर इट, इस कार्ड का मतलब होता है गो फॉर इट, ओके। नाइट ऑफ वंड्स का मतलब होता है गो फॉर इट। आपके दिमाग में, अब आप देख लीजिए आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं, क्या गोल्स आपने बना रखे हैं, क्या आपने सोचा है, गो फॉर इट, दिस इज़ द कार्ड फॉर दैट, ओके। मीन्स यू नीड टू बी इन एक्शन, राइट। तो गाइज, ये थी अभी की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।